हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम शॉर्ट ट्रिक देखना चाहेंगे कि जैसे मेरे पास नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की टर्म्स हैं तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टकट से कैसे निकाल सकते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे आपका नेट का एग्जाम आने वाला है, गेट का है, जेस्ट का है, बार्क है, उसके लिए काफ़ी काम आएगी ये शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले तो आप इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की निकालना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स पता होनी चाहिए। वो आप याद भी रख सकते हैं या कर भी सकते हैं, वेरी सिंपल। लाइक मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। वन इलेक्ट्रॉन इज इन 3p एंड अनदर इलेक्ट्रॉन इज इन 4p। यानी n1 क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, सेकंड का है 4, दोनों डिफरेंट हो गए। और L1 मेरे पास 1 है, P जो है सब सेल के लिए L1 1 होता है, L2 मेरे पास क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 1 है। तो L तो वैल्यू सेम है लेकिन N वैल्यूज़ क्या है, डिफरेंट है। ये किसकी कंडीशन होती है मेरे पास, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन है। तो आप क्या करोगे, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स निकाल के एक शॉर्टकट देखेंगे, वहाँ से इक्विवेलेंट की टर्म्स निकल जाएगी। या सेकंड मेथड वो टेबल बना के भी है जो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, P2 के लिए भी और D2 के लिए भी। ओके, तो ये मैं शॉर्टकट डालना चाह रही हूँ। 3p1 है, 4p1 है। ओके, L1 वैल्यू मेरी आपको दिख रही है कितनी है, 1। L2 वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 है। सो कैपिटल L मेरे पास जो होता है कैसे निकलता है, रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का पार्ट होता है। L के बीच में कपलिंग से L1 माइनस L2 मोड वैल्यू से L1 प्लस L2 कहाँ तक वैल्यू जा रही है, डिफरेंस से लेके दोनों L1 L2 के सम तक जा रही है। तो 1 माइनस 1 टू 1 प्लस 1 यानी 0 to 2 वैल्यूज़ मेरे पास आ गई, 0 1 एंड 2। इसी तरह से मैं अपना S निकालना चाहूँगी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का S1 मेरे पास हाफ लेते हैं, सेकंड का भी क्या ले रहे हैं, हाफ ले रहे हैं। तो कैपिटल S मेरे पास क्या सिलेक्शन रूल होता है, S1 माइनस S2 मोड टू S1 प्लस S2, यानी हाफ माइनस हाफ टू हाफ प्लस हाफ मीन्स 0 to 1। ये इंटीजर फॉर्म में आती है इसकी वैल्यू, तो 0 1 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है। L आ चुका मेरे पास, S आ चुका। G वैल्यूज़ में टोटल जो है एंगुलर मोमेंटम निकाल सकती हूँ, L माइनस S टू L प्लस S, ये वैल्यूज़ होती है। पहले मैं अपना लेती हूँ L इक्वल टू 0, S की वैल्यू ले रही हूँ 0। इसी तरह से L मेरा 1 है, S मेरा 0 है, L मेरा 2 है, S मेरा 0 है। पहले S इक्वल टू 0 के लिए तीनों टर्म्स के साथ J बनाने की कोशिश करती हूँ। तो J मेरे पास क्या आ रहा है, L माइनस S यानी 0 माइनस 0 टू 0 प्लस 0। 0 क्या टर्म मिलेगी इससे, टर्म होती मेरे पास 2S प्लस 1 LJ यानी 1S 0, यही आ रही है। यहाँ पे J मेरे पास क्या आएगा, जो L की वैल्यू है, L माइनस S यानी 1 माइनस 0 टू 1 प्लस 1 1। तो यहाँ से टर्म क्या आएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, देखिए आप, 2S प्लस 1 2 इंटू 0 प्लस 1 1, L इक्वल टू 1 P, यही L की वैल्यू, J मेरा 1 है, 1P 1। इसी तरह से L इक्वल टू 2 S इक्वल टू 0, J की वैल्यू आ गई 2, तो 2S प्लस 1 यानी 1, L2 है तो D, J वैल्यू है तो 2, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो मेरे पास ये, जिसमें मेरे पास टोटल स्पिन 0 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2S प्लस 1, जो कि यहाँ पे 1 आ रही है, उसको आप क्या कहते हो, सिंगलेट। और अगर ये वैल्यू 3 आए तो ट्रिपलेट। तो ये 3 तो मेरी सिंगलेट की टर्म्स आ चुकी, बाकी 3 टर्म्स कैसे आएंगी, L तो मेरी 0 1 2 रहेगा, S मेरा 1 रहेगा। ओके, इस तरह से। तो पहले मैं अपना लेती हूँ, L इक्वल टू 0 है, S इक्वल टू 1 है, तो J मेरा आ गया 1। तो यहाँ से टर्म क्या आएगी, 2S प्लस 1 LJ यानी 2 इंटू 1 प्लस 1 3, J मेरा S, L मेरा 0, S आ गया स्टेट, J मेरा 1, 3S1। ओके, ये ट्रिपलेट स्टेट आ चुका है एक। इसी तरह से L मेरा 1 है, S मेरा 1 है, तो J वैल्यू आएगी L माइनस S यानी 1 माइनस 1 0 टू L प्लस S यानी 1 प्लस 1 2। तो वैल्यूज़ कौन सी आई, 0 1 2, J की ये वैल्यू आ रही है, बनाइए टर्म सिंबल, 2S प्लस 1 LJ यानी 2 इंटू 1 प्लस 1 3,
एल मेरा है P और J वैल्यूज आ चुकी 0 1 2। ओके, इसी तरह से मैं अपना L इक्वल टू 2 ले लूँ जो कि यहाँ से आया हुआ है और S इक्वल टू 1 के लिए बनाऊँ। J वैल्यू बताइए मुझे, L माइनस S यानी 2 माइनस 1 1 2 L प्लस S 3 तक जाएंगी। इंटीजर फॉर्म में होता है तो 1 2 3 में डाल दीजिए 1 2 3। अब टर्म सिंबल बनाइए इसके अकॉर्डिंग, 2S प्लस 1 यानी 3, L मेरा है 2 D और J वैल्यूज़ मेरी है 1 2 3। तो आप यहाँ से देख रही हैं 3 टर्म्स मेरी सिंगलेट के लिए है, 3 मेरी ट्रिपलेट के लिए है। ये ट्रिपलेट है क्योंकि यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है, यहाँ भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो कि 2S प्लस 1 होती है 3 है, ये भी ट्रिपलेट है। ओके, कंबाइन करके मैं 6 टर्म्स को लिख लेती हूँ। ये टर्म्स मेरे पास आ चुकी हैं। तो आपको याद होगा, अगर सिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन का कंसेप्ट पता हो, मैंने भी लेक्चर अपलोड किया हुआ है। सिंगलेट स्टेट को मैं क्या रिप्रेजेंट करता है मेरा जो है सिमेट्रिक वेव फंक्शन, एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन, एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन, और ट्रिपलेट मेरा किसको दिखाएगा, सिमेट्रिक वेव फंक्शन को। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो फर्मियोन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है मेरे, किसको फॉलो करना चाहिए, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो फर्मियोन्स का वेव फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए ओवरऑल जो है। ओके, अब मेरे पास व्हाट अबाउट दीज एल वैल्यूज, लाइक एस स्टेट है, पी स्टेट है मेरा, डी स्टेट है, यहाँ पे 4 स्टेट आए हुए हैं। तो एल वैल्यू अगर आप देखोगे एस के लिए है 0, पी के लिए होती है 1, डी के लिए एल इक्वल टू 2। तो इसकी कैसे सिमेट्री बताओगे एल वैल्यू के बेस पे, -1⁻L अगर मेरे पास जो है -1⁻0 + 1 आ रहा है तो वो किसको दिखा रहा है मेरे पास, सिमेट्रिक को, सिमेट्रिक। इसी तरह से अगर मेरे पास ये -1 आए जो कि ओड वैल्यूज़ के लिए आएगा, एल की ओड वैल्यूज़ पी स्टेट के लिए -1, ये किसको दिखाएगा, एंटीसिमेट्री को। इसी तो क्या हो गया, एल जो है मेरे पास -1⁻L जो मेरे पास अगर +1 है तो सिमेट्री हो गई, और अगर -1 है तो एंटीसिमेट्री हो गई। ये आपको याद रखनी है। तो ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है, और प्लस जो सिंगलेट ट्रिपलेट का मुझे पता है, सिंगलेट एंटीसिमेट्रिक है और ट्रिपलेट मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक है। दोनों की प्रोडक्ट्स लेती हूँ मैं इसके लिए। ओवरऑल वेव फंक्शन आप देख चुके हो, इन 6 टर्म्स के लिए ट्राई करती हूँ मैं कि आपको ओवरऑल जो है इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक। ओके, लाइक ये फर्स्ट टर्म ली मैंने, 1 मेरे पास किसको दिखा रहा है, एंटीसिमेट्रिक को, एस स्टेट -1⁻0 क्या रहा है, +1 यानी सिमेट्री को दिखा रहा है एस स्टेट। दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, एंटीसिमेट्री इंटू सिमेट्री, मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगी, एंटीसिमेट्री। और वही तो कंडीशन फॉलो होनी है ना कि वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स का एंटीसिमेट्रिक। तो ये जो मेरे पास टर्म यहाँ पे सरवाइव करेगी। सेकंड मेरे पास थी टर्म 1p1, तो 1 मेरे पास सिंगलेट स्टेट है, एंटीसिमेट्री को दिखा रहा है। p किसको दिखाएगा, -1⁻L की वैल्यू 1, नेगेटिव यानी एंटीसिमेट्री को। दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, एंटीसिमेट्री इंटू एंटीसिमेट्री मेरे पास हो जाएगी सिमेट्रिक। तो ये टर्म सरवाइव नहीं करेगी, किसके केस में, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के केस में। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स में ही तो मैं अपना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो कर रही हूँ। तो ये टर्म सरवाइव नहीं करेगी, ये टर्म सरवाइव करेगी। तो मैं नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन से इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स निकाल रही हूँ। नेक्स्ट टर्म थी मेरे पास 1d2, 1 मेरे पास है एंटीसिमेट्रिक, और -1⁻2 यानी +1, तो ये सिमेट्री। अब वही एंटीसिमेट्रिक इंटू सिमेट्रिक क्या हो गया, एंटीसिमेट्रिक। तो ये टर्म सरवाइव करेगी। ओके, तो 2 टर्म्स तो मेरे पास आ चुकी है इक्विवेलेंट की, 1s0 1d2। अगर आपको 6 टर्म्स नॉन इक्विवेलेंट की याद है तो आप उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी मेरे पास जो है
इक्विवेलेंट के केस में होनी चाहिए, और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है डायरेक्ट। आप विद इन सेकेंड्स आप इसका आंसर कर सकते हो। इसी तरह से ट्रिपलेट पे आती हूँ मैं। ट्रिपलेट मेरे पास क्या था, सिमेट्रिक 3s1, ये सिमेट्रिक था। s मेरे पास l की वैल्यू 0 है तो पॉजिटिव, यानी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इंटू सिमेट्रिक दोनों से सिमेट्रिक, तो ये टर्म भी सर्वाइव नहीं करेगी। इसी तरह से 3p012, 3 मेरे पास ट्रिपलेट सिमेट्रिक, -1 नेगेटिव p स्टेट से एंटी सिमेट्रिक, दोनों की प्रोडक्ट क्या आई, एंटी सिमेट्रिक, तो ये टर्म भी सर्वाइव कर जाएगी। ओके, लास्ट रह गई मेरे पास 3d1 2 3, ये 6 टर्म्स मेरी नॉन इक्विवेलेंट में आई हुई थी। 3 मेरे पास किसको कर रही है, सिमेट्रिक को बता रही है। d मेरे पास क्या है, l की वैल्यू 2 है यानी इवन है, तो क्या आएगा, -1 + 1 आ जाएगा। तो d भी क्या बताएगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इंटू सिमेट्रिक सिमेट्रिक, तो ये टर्म भी सर्वाइव नहीं करेगी। ओनली दीज 3 टर्म्स विल सर्वाइव इन केस ऑफ इक्विवेलेंट। नॉन इक्विवेलेंट में मेरे पास 6 थी, लेकिन इक्विवेलेंट में कितनी रह गई, 3। 1s0, 1d2 एंड 3p012, तो ये इक्विवेलेंट की हो गई। तो इस तरह से आप जस्ट उसको नॉन इक्विवेलेंट को याद रखिए और अपना जस्ट बेसिक कंसेप्ट लगाइए, इक्विवेलेंट की निकाल सकती है। आपको टेबल वगैरह बना के वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, थैंक्स फॉर हियरिंग मी। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, थैंक्स ऑल।